अ वेरी गुड मॉर्निंग टू डियर स्टूडेंट्स। जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा बैलेंस इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये हमारा केमिस्ट्री का क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का थर्ड लेक्चर है और इसका टॉपिक का नाम है आज का बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सी बैलेंस इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब है which have a equal number of atoms of different element in the reactant and product। क्या बोल रहा है कि रिएक्टेंट में जो लेफ्ट हैंड साइड में होता था और प्रोडक्ट जो राइट हैंड साइड में होता था उसमें दे बोथ हैव द इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन दी व्हाट इन दी ईच एंड एवरी एलिमेंट। ठीक, अगर कोई भी इक्वेशन होगी उसमें लेफ्ट हैंड साइड में यानी रिएक्टेंट में, ठीक, राइट हैंड साइड में यानी प्रोडक्ट में अगर सेम नंबर के एटम्स होंगे तो वो कैसी इक्वेशन कहलाएगी? वो एक बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगी। ठीक, अगर सपोज अगर रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट में प्रेजेंट होंगे अगर वो इक्वल नहीं है तो वो क्या कहलाएगी? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सपोज देखिए, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक Zn, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। क्या बना रिएक्शन होने के बाद? जिंक सल्फाइड बना ZnSO4, H2 हीट, एरो ऊपर है, ऊपर एरो का मतलब है हीट रिलीज हो रही है और हीट रिलीज हो रही थी उसको क्या कहते हैं हम? एक्सोथर्मिक। ठीक, इसलिए मैंने हीट लिखा, हीट यहाँ रिलीज्ड हो रही है। हीट क्या हो रही है? रिलीज्ड। और इस हीट रिलीज को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कहते हैं। अब यहाँ देखो आप, जिंक रिएक्टेंट में सिंगल है, ओके, प्रोडक्ट में सिंगल है, एक ही नंबर ऑफ एटम जिंक है, ठीक है, जिंक इक्वल है। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है। ये जो मैंने पैटर्न बनाया है ये पैटर्न इसलिए कि आप ये समझ सको कि हम कैसे चेक कर सकते हैं एक बैलेंस्ड इक्वेशन को। ठीक, ये मैंने चेक करने के लिए बनाया है। तो पहला आप लिखोगे एलिमेंट्स, फिर लिखोगे नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, जिसे रिएक्टेंट कहते हो आप, नंबर ऑफ एटम इन RHS साइड जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। फिर इसके बाद आप चेक करोगे कितने एलिमेंट्स हैं। देखो जिंक है पहला, दूसरा सल्फर है, थर्ड ऑक्सीजन है, फोर्थ हाइड्रोजन है। 4 एलिमेंट्स मिल गए, चारों को लिख लो, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक, लिख लिया। जिंक की बात करते हैं, नंबर ऑफ एटम इन लेफ्ट हैंड साइड जिसे रिएक्टेंट कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट में जिंक कितना है बेटा? 1 एटम है, 1 लिखा। ठीक, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट में जिंक कितना है? ये देखो 1 है, 1 लिखा। इक्वल, इट मीन जिंक तो बैलेंस्ड है, इक्वल है। चलो जिंक की बात हो गई। हाइड्रोजन पे आए, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है? 2। प्रोडक्ट में आए, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है? 2, इट मीन्स हाइड्रोजन भी बैलेंस है। थर्ड है हम सल्फर पे, रिएक्टेंट में देखा हमने लेफ्ट हैंड साइड में सल्फर कितना है? 1। प्रोडक्ट में हमने देखा, ठीक, राइट हैंड साइड में सल्फर कितना है? 1, तो सल्फर भी क्या है? बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन पे है, लास्ट एलिमेंट हमारे इस रिएक्शन का, कितने ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में? 4। प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन है? 4। ये भी देखो हमने 4, ये भी बैलेंस्ड है। तो अगर आपको किसी भी इक्वेशन को चेक करना है ना कि वो बैलेंस्ड इक्वेशन है कि नहीं है, आप 3 हेडिंग लिखिए, एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम इन LHS, नंबर ऑफ एटम इन RHS। ठीक, सारे एलिमेंट्स लिखो, नंबर ऑफ एटम लिखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है सबके? नंबर ऑफ एटम RHS में लिखो क्या है? अगर सबके नंबर ऑफ एटम सेम हो गए तो वो एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक, इसका मतलब जिंक जब हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्ट होता है तो वो कैसी इक्वेशन है? एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक, सपोज एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। ठीक, एग्जांपल ये है कि पोटेशियम क्लोरीन या क्लोरीन ऑक्साइड को जब हीट किया, क्या किया? जब हीट किया तो क्या बना? पोटेशियम क्लोरीन प्लस
ऑक्साइड, ठीक, इसको यहाँ लिख लेते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। अब इसको देखो, अब इसको ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे ऐसे किसी ने लिख दिया होता, ठीक, इस इक्वेशन को, अब इसका हम निकालते हैं यही पैटर्न, एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम इन RHS एंड LHS। हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक, अब मैं अनबैलेंस का दिखा रहा हूँ। हमने देखा, इसका निकालते हैं, पोटेशियम लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 2 है, यहाँ कितना, 1, नंबर ऑफ एटम सेम है ही नहीं ना लेफ्ट हैंड साइड में ना राइट हैंड साइड में। क्लोरीन का निकाला, यहाँ 2 लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ कितना है 1, ये भी नहीं इक्वल है। यहाँ देखा ऑक्सीजन कितना है, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ कितना है 3 नहीं है। तो ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसमें क्या है, नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इक्वल ना हो। नंबर ऑफ एटम्स LHS में लेफ्ट हैंड साइड में और नंबर ऑफ एटम्स RHS में इक्वल ना हो तो वो कैसी रिएक्शन होगी, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। कैसी होगी वो, अनबैलेंस्ड इक्वेशन होगी, ठीक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बैलेंस्ड इक्वेशन और अनबैलेंस्ड को कैसे हम चेक कर सकते हैं, ठीक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं कैसे बैलेंस करेंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ओके, ठीक। आगे हम पढ़ते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे ये है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, ठीक। हमने ये पढ़ लिया बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या आता है। इसी भी इक्वेशन को बैलेंस्ड करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, एल्गोरिदम्स होते हैं, रूल्स होते हैं, ठीक। आपने 9th क्लास में 2nd चैप्टर में आपने पढ़ा था मैटर इन आवर सराउंडिंग में, और 3rd चैप्टर था एटम्स एंड मॉलिक्यूल में पढ़ने से पहले कि हमने 2 लॉज पढ़े थे, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था तो हमने बोला था क्या कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब ये था कि वो उसका रिएक्टेंट LHS इज इक्वल टू दी RHS। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिस लॉ को प्रेफर करती है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन किस लॉ को सेटिस्फाई करती है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करती है, ठीक। तो ये चीज़ एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। स्टेप्स इन्वॉल्व एग्जाम में आता है, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड आप बैलेंस करो इक्वेशन को, ठीक। तो उसका ये एल्गोरिदम है, क्या प्रोसीजर हमको फॉलो करना है। पहले क्या करना है, प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा ही होगा, पहले हम वर्ड इक्वेशन लिखते हैं, ठीक। फिर हम उसका फॉर्मूला इक्वेशन लिखते हैं, स्केलेटल इक्वेशन लिखते हैं। फिर उसको आपको इक्वेशन लिखने के बाद उसको एक बॉक्स में लेना है। अब आप सर्कल ले लो या ऐसे आप स्क्वायर ले लो, वो आपकी मर्जी है। लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक। एलिमेंट्स बनाओ, प्रीवियस लेक्चर आपने देखा है, ठीक। नंबर ऑफ एटम इन लेफ्ट हैंड साइड, नंबर ऑफ एटम इन राइट हैंड साइड, तीनों में सारे एलिमेंट्स लिखो, देखो इक्वल है कि नहीं है तो उसको बैलेंस्ड करो। उसको फिर कैसे हम चेक करेंगे, ये हम एक एग्जांपल लेंगे, उससे ये क्लियर हो जाएगा। तो दीज आर दी स्टेप्स, ये स्टेप्स याद नहीं करना है, मतलब लिखना नहीं है, एग्जाम में आता नहीं, पूछता नहीं है स्टेप्स क्या होते हैं, लेकिन इन स्टेप्स की हेल्प से अब हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। किस मेथड से कर सकते हैं, क्या मेथड का नाम है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक। चलिए हम देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल करें। एग्जाम्पल है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, हम आयरन का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। थोड़े एग्जाम्पल हम लोग चेंज करते रहें जिससे कि सारी रिएक्शन NCERT की कवर हो जाए, क्योंकि मेन है वो सब NCERT है, NCERT पे आप फोकस करिएगा। चलिए लेते हैं हम, जब आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, Fe आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका फेरस ऑक्साइड। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक। इसको बैलेंस करने के लिए देखो क्या है, अब हिट एंड ट्रायल मेथड ना, यहाँ लेते हैं हम एलिमेंट्स, यहाँ लेते हैं नंबर ऑफ
एटम्स लेफ्ट हैंड साइड, नंबर ऑफ एटम्स इन राइट हैंड साइड। एलिमेंट्स क्या क्या दिए हैं यहाँ देख लो, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक, एक सेकेंड बस चेक कर ले, आयरन, वाटर, हाइड्रोक्साइड, एक सेकेंड, ये ना हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, Fe2O3 + H2, ये फेरिक ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, इसको याद रखना, ये थोड़ा गलत हो गया। अब ठीक है, अब देखो आयरन कितना है रिएक्टेंट में, ये 1 है, तो आप लिख लो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है। यही आयरन इधर देखो कितना है, ये 2 है। यहाँ कितना लेंगे, हाइड्रोजन कितना है लेफ्ट हैंड साइड में 2, यहाँ कितना है 2। ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ कितना है 3। अब देख रहे हो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है, इक्वल करेंगे तो कैसे करेंगे, अब देखो स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। हाँ, आप रिएक्शन को लिखो, यही रिएक्शन मैंने बोला, हर रिएक्शन को आप ब्रैकेट में ले लो, बॉक्स में, H2O, हिट एंड ट्रायल मेथड है ये, Fe2O3, H2। थर्ड स्टेप था टेक दैट एलिमेंट्स विच हैव द बिगेस्ट फॉर्मूला। तो इन सब में सबसे बड़े एलिमेंट्स कौन सा दिख रहा है आपको, जिसके पास सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। देखो इसके पास आयरन भी है, ऑक्सीजन भी है, Fe2O3 है, ठीक, तो ये सबसे बड़ा है। इसके पास हम गए तो इसमें सबसे पहले हमने एलिमेंट्स कौन सा लिया, आयरन। आयरन RHS में 2 है, तो अब 2 से 1 तो कर ही नहीं सकते, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 1 है, इस 1 को हम अगर 2 बना दें, इट मीन्स ये आयरन कितना हो जाए, यहाँ 2 हो जाए, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में आयरन क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। तो हमने इसके बाहर लिख लिया 2, ठीक, आयरन बैलेंस हो गया। कितना हो गया, आयरन 1 से 2 हो गया, याद रखिएगा। अब आयरन के बाद आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन कितना था, ऑक्सीजन था 3, ठीक, गया राइट हैंड साइड में, और कितना है लेफ्ट हैंड साइड में 1 यहाँ। तो ऑक्सीजन कितना चाहिए, 3 चाहिए। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा आपका, नहीं आप रेक्टेंगल ले रहे हैं ना, रेक्टेंगल, स्क्वायर ले लीजिए। कितना हो जाएगा ये, यहाँ लिखिए 2 ब्रैकेट Fe+3, नंबर बाहर ही रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा ही नहीं, H2O Fe2O3 + H2। चलिए 3 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस, आयरन बैलेंस। अब हम आते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस था, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करते करते हमने यहाँ देखा कि ऑक्सीजन को बैलेंस करते करते ऑक्सीजन के बैलेंसिंग की वजह से हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया। अगर यहाँ हमने 3 लिखा है, ऑक्सीजन 3 है, तो H2 देखते हो, 3 × 2 = 6, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन हो गए, यहाँ 6 हो गए, और राइट हैंड साइड में कितने, 2 हैं। इसका मतलब इसको 6 बनाना पड़ेगा। अगर इसको 6 बनाना पड़ेगा तो यहाँ हमें कितना और चाहिए, यहाँ हमको 4 और चाहिए, इट मीन्स 4 चाहिए, ऐसा नंबर हो जो इससे मल्टीप्लाई हो जाए और कितना हमको मिल जाए, 6। इसका मतलब वो 3 है ना। तो हम इसके आगे क्या लिख लेंगे, 3। इसको थर्ड स्टेप में लिख लेते हैं, चलो, वरना समझ में भी नहीं आएगा। Fe+3 H2O Fe2O3 + 6 H2। अब जरा रिएक्शन को देखो, अब पूरा बैलेंस्ड है। अब ये जो था अनबैलेंस, इसको हटा दो, यहाँ लिख लो 2, यहाँ लिख लो 3, और यहाँ पे लिख लो 6। देखो यहाँ भी बैलेंस्ड हो गया, तो साथ साथ 2 बैलेंसिंग की हमने, एक तो हिट एंड ट्रायल मेथड को भी बैलेंस किया, और ये भी बैलेंस्ड हो गया। यहाँ से तो क्लियर हो गया कि बैलेंस्ड है। यहाँ कैसे चेक करोगे, बहुत सिंपल तरीका है, इसको मान लिया करो इक्वल टू है, ठीक, मैथ्स। आयरन 2, यहाँ कितने राइट हैंड साइड में 2, आयरन बैलेंस्ड, सही है, चेक हो गया। लास्ट हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 3 × 2 = 6, यहाँ पे यहाँ 3 होगा, सॉरी 3, यहाँ कितना हुआ 6,
देखो यहाँ भी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, थर्ड ऑक्सीजन पे है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 3, यहाँ कितना है, इसको ढक दिया करो, जब भी ऐसे हो ना दिक्कत इसको ढक दिया करो। अब कितना है 3, यहाँ पे देखो कितना है 3, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। तो हमारा ये फाइनल आंसर आप बॉक्स में नहीं लिखोगे, कैसे लिखोगे, 2Fe प्लस 3H2O Fe2O3 3H2O, ये हो गई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। ये क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो ये होता है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक, एक चीज़ ये याद रखना, जो मैंने स्टेप्स लिखे हैं बॉक्स वाले, एक बार में एक ही एलिमेंट का लिखना। ठीक, एक बार में एक ही एलिमेंट का। ठीक, तो जैसे यहाँ आयरन का तो आयरन लिखा, यहाँ पे हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन लिखा, यहाँ ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन का लिखा, और फाइनल आने के बाद एक बार चेक कर लेना दोनों में कि इक्वल है कि नहीं है। ठीक, और फाइनल इसमें आंसर नहीं लिखोगे बॉक्स में, ऐसे लिखोगे। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड, और ये एग्जाम में आता है बोर्ड में 5 मार्क्स का। ठीक, और ये पूछता है 1 मार्क्स में किस लॉ पे बेस्ड है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। ठीक, तो और क्वेश्चंस आप बैलेंस करिएगा। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा डिफिकल्ट, जितने भी एनसीईआरटी के हैं, वो इतने लेंदी क्वेश्चन है तो वो कैसे बैलेंस होंगे। ठीक, वो भी हिट एंड ट्रायल से, तो हिट एंड ट्रायल से बैलेंस वो नहीं होंगे। ठीक, क्योंकि अगर उसको बैलेंस करने लगे ना ब्रैकेट वाले, तो आप करते रह जाओगे, 1.5 पेज में ख़त्म हो गया। तो उस टाइम में आपके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक लाऊंगा कि कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक, थैंक यू।